कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उससे कई लोग आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से कई ऐसी कहानियां सामने आई हैं जब एक्टर्स फाइनेंशियली टूट गए हैं। बड़े बड़े एक्टर्स ने कहा है कि अब अगर लॉकडाउन नहीं खुला और काम करना शुरू नहीं किया तो उधार लेकर जिंदगी का गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो तो सबसे ज़्यादा दुखद कहानी है। एक सिंगर जिसकी कमाई सिर्फ और सिर्फ उसके गाने से होती थी, उस लॉकडाउन के कारण ये सिंगर इस तरीके से टूट गया है कि अब अपनी किडनी और लीवर बेचने को मजबूर है। इतना ही नहीं, इस सिंगर ने एक साइन बोर्ड बनाया है जिस पर इन्होंने अपनी किडनी और लिवर बेचने का एडवर्टीजमेंट लिखा है और अपने फ़ोन नंबर भी शेयर किए हैं। इस सिंगर का नाम है रोनाल्ड, जो कि तमिलनाडु के एक गांव से बिलोंग करता है। रोनाल्ड की वाइफ की डेथ हो गई है और बेटा जेल में है। रोनाल्ड की बेटी किसी तमिल आदमी के साथ भाग गई है। रोनाल्ड का इस दुनिया में कोई नहीं है। उनका गुजारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट पर गाने से ही चलता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कमाई भी बंद हो गई। रोनाल्ड ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले 700 रुपये कमा लिया करते थे, लेकिन अब तो पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। रोनाल्ड ने यह भी बताया कि उनके पास रहने को घर ही नहीं है। उन्होंने एक रिक्शा है, वो एक रिक्शा में ही बैठकर सड़क पर गाना गाते हैं और वही रिक्शा उनका घर है। रात को उसी के अंदर वो सोते हैं। इसी रिक्शा पर उन्होंने अपनी किडनी और लिवर को बेचने का एडवर्टीजमेंट लगाया हुआ है। रोनाल्ड ने बताया कि हालत इतनी ख़राब है कि खाने की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं, जहाँ पर लेबर्स लंच टाइम के बाद जब अपना लेफ़्ट ओवर खाना फेंकते हैं तो चुपके से, जब कोई देख नहीं रहा होता है, तब रोनाल्ड वो खाना खाकर अपने दिन गुजार रहे हैं। रोनाल्ड ने कहा है कि उनका भाई का बेटा है जिसको अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। ऐसे में रोनाल्ड अपनी किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी किडनी कंपैटिबल नहीं है। इसीलिए रोनाल्ड चाहते हैं कि उनकी किडनी और लिवर के बदले उन्हें एक्सचेंज में किसी और की किडनी लिवर डोनेशन में मिल जाए और साथ ही कुछ पैसा मिल जाएगा, जिससे वो एक छोटा सा घर खरीदेंगे, अपने बेटे को जेल से कैसे निकालना है वो देखेंगे और अपने भतीजे का इलाज करवाएंगे। जहां एक तरफ रोनाल्ड के पास खाने का पैसा नहीं है, वहीं उनके पास एक छोटा सा मोबाइल ज़रूर है। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक वेल विशर था जिसने उन्हें 2000 रुपये दिए। 2000 रुपये में से उन्होंने 1300 रुपये में ये मोबाइल ख़रीदा है। मोबाइल के बिना आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रोनाल्ड ने अपने पास मोबाइल रखा है और जो एडवर्टीज़मेंट उन्होंने अपनी किडनी और अपने लिवर का किया है उसके साथ मोबाइल नंबर भी लिखा है। इस कोविड ने मानवता को किस तरह से झंझोड़ दिया है, तोड़ कर रख दिया है, ये कहानियाँ सुनकर दिल टूट सा जाता है और हर बार यही सोचने को आता है कि आखिर ये परिस्थितियाँ कब तक ऐसी रहेगी, कब ज़िंदगी फिर से ट्रैक पर आएगी, कब तक लोग उम्मीद ही करते रहेंगे कि हाँ, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।